lifestyle vlogs. Subscribe now and press the bell icon. फिल्म लाइन के सपने, फिल्मी दुनिया का चकाचौंध आजकल हर एक लड़के और लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ना जाने कितने लाखों करोड़ों लड़के लड़कियां हीरो और हीरोइन बनने के लिए, एक्ट्रेस और एक्टर बनने के लिए ना जाने कहां कहां भटकते हैं, कहां कहां धक्के खाते हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते। कारण इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन आपको मिले, सही प्रोडक्शन मिले, तो आपको कामयाबी से भी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आज के समय में फिल्मों में कामयाब होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ तो कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर लोग साफ सुथरी फिल्में बनाते हैं, कला को सही मायने में उसका प्रदर्शन करते हैं, एक पहचान देते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इतनी गंदी हो चुकी है कि यहाँ पर इस लाइन के सपने देखने वाले लड़के और लड़कियाँ अक्सर मायूस नज़र आते हैं। समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए, किस प्रोडक्शन हाउस में जाए, कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है। इसका कारण भी है क्योंकि यहाँ पर दूसरे प्रदेश की फिल्मों में इतना तामझाम होता है, इतनी मेहनत होती है, इतना पैसा लगता है, वहीं पर भोजपुरी वाले अश्लीलता को प्राथमिकता देते हैं। एक कैमरा लिया, एक लड़की लिया और शुरू कर दिए खेल खेलना, शूटिंग का। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसे पिक्चर्स, कुछ ऐसे वीडियोज जो बाहर के प्रदेशों में शूट होते हैं, बाहर की फिल्में हैं, उड़ीसा की फिल्में हैं, और वहीं पर दिखा रहे हैं आपको भोजपुरी की शूटिंग का दृश्य। फर्क आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा कि कौन सा प्रोडक्शन सही है, कौन सी भाषाएं सही हैं, कौन से लोग सही फिल्में बनाते हैं, किस तरीके से फिल्में बनाते हैं। सच में फिल्मों का बिजनेस वो लोग करते हैं, और वहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि भोजपुरी में अश्लीलता है, गंदगी है। यहाँ पर कलाकारी के नाम पर कलाकारों का शोषण किया जाता है, उनसे जानबूझ के अश्लील भद्दे सीन करवाए जाते हैं, और ना चाहते हुए भी लड़कियाँ उनके जाल में फंस जाती हैं, और देखते देखते बनने जाते हैं कुछ और बन जाते हैं कुछ और। तो आप समझ सकते हैं कि ये बाहर की फिल्मों में कितना मेहनत होता है। कोरियोग्राफर, क्राउड, कैमरा, लाइट्स, गाड़ियाँ, कॉस्ट्यूम, लोकेशंस कितना मायने रखता है। वहीं पर आप देखिए भोजपुरी फिल्मों में कि किस तरीके से एक कैमरा लिया गया और कैमरे के साथ एक आर्टिस्ट लिया गया और शुरू हो गए शूटिंग खेलना। आप फर्क देख सकते हैं कि कितना मेहनत और मुश्किलों के बाद एक फिल्म तैयार होती है, जिसको आप लोगों के सामने परोसा जाता है और आप लोगों का भरपूर प्यार मिलता है। और वहीं पर दूसरी तरफ ये देखिए अश्लीलता का बखान किया जा रहा है, फिल्म के नाम पर गंदगी परोसा जा रहा है। तो जनरेशन कहाँ जाएगा? क्या हम यही शिक्षा दे रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को? क्या यही हमारा संस्कार है भोजपुरी वालों का? क्या आने वाली पीढ़ी ये कहें कि भोजपुरी में गंदगी फैलाई जाती है? तो फैसला आपके पास है। कोई भी लाइन खराब नहीं होता, कोई भी प्रोडक्शन हाउस, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री खराब नहीं, लेकिन इसमें रहने वाले कुछ लोगों की मानसिकता है। कामयाब होने के लिए वो फिल्म मेकर्स, वो फिल्म डायरेक्टर्स, वो प्रोड्यूसर्स भी क्या करें? कामयाबी नहीं मिलती है तो छोटा सा कैमरा लेकर शुरू हो जाते हैं अपने आप को कामयाब करने के लिए, दिखाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि बाकी प्रदेशों को जितना इज्जत मिलता है मार्केट में, दुनिया जितना उनको प्यार दुलार देती है, उसी तरह से हमारे भोजपुरी को भी प्यार दुलार मिले। लेकिन मुझे लगता है कि ये असंभव है, क्योंकि एक मानसिकता बन गई है कि भोजपुरी गंदगी से शुरू होती है और गंदगी में ही ढल जाती है। आप लोगों से आग्रह है, विनती है कि अगर आप लोग साफ सुथरी चीज़ें भी बनाएंगे, दिखाएंगे, चाहे आपके पास बजट ना हो, सिंगल कैमरा लेके भी, तो पब्लिक को उतना ही प्यार मिलेगा और आप लोगों का सपने भी साकार होंगे। फिल्म इंडस्ट्री जो है बुरी नहीं है, बुरे हैं यहाँ पर कुछ लोग जो अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अगर आप भी फिल्मों में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी कुछ फिल्मों का निर्माण कर रहा हूँ, जिसमें हम समाज के कल्चर को दिखाएंगे, हमारे ग्रंथों के बारे में बताएंगे। एक अच्छी खासी फिल्म आपको देखने को मिलेगी। तो कोई फीमेल, मेल, चाइल्ड, बुजुर्ग, कोई भी कलाकार अगर कलाकारी करना चाहता है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा।
और ये देखिए कि किस तरह से फाइट सीक्वेंस फिल्माया जा रहा है। फाइट मास्टर किस तरह से स्टेप बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं कि कैसे पकड़ना है, कैसे गिराना है, कैसे मारना है। तो बड़ा तामझाम होता है लोकेशन का चयन करना, आर्टिस्टों का चयन करना। कुशल आर्टिस्ट मिल जाए, कुशल टेक्नीशियन मिल जाए, कुशल डायरेक्टर हो तो एक खूबसूरत साफ़ सुथरी फिल्म बनकर हाथों में आती है। और हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने शूटिंग किया है। इस तरह की शूटिंग करने से कलाकारों को भी मज़ा आता है, मेकर्स को भी मज़ा आता है। लेकिन जहाँ पर अश्लीलता हो, कलाकारी के नाम पर कला का अपमान किया जा रहा हो, वहाँ जाने से आप लोग बचें। तो एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मैं बहुत जल्द एक फिल्म बना रहा हूँ। अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं। देखिए कितने शानदार तरीके से फिल्म का मेकिंग, फाइट सीन फिल्माया जा रहा है। कितने शांत भाव से लोग अपने अपने काम में निपुण हैं। लेकिन वहीं पर अगर भोजपुरी होता तो भोजपुरी में बस शूटिंग के नाम पर फुल मस्ती और मजाक चलता है। बड़ा सुंदर दृश्य ये देखिए, किस किस एंगल से कैसे कैसे, कितनी गाड़ियाँ, कितने टेक्नीशियन, कितने लोगों की मेहनत, कितने लोगों को मैनेज करना, बड़ा तामझाम होता है, बड़ा मेहनत का काम होता है फिल्म का। लेकिन वहीं पर भोजपुरी कलाकारों ने इसको एक हलवा बना दिया है। बस कैमरा लिया, खेलना शुरू कर दिए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से भोजपुरी मेकर्स एक छोटा सा कैमरा लेकर और एक फीमेल आर्टिस्ट को लेकर भोजपुरी समाज को अश्लीलता परोस रहे हैं। क्या ये हमारी पीढ़ियाँ देख सकती हैं? क्या इसको देखने से हमारी पीढ़ी को क्या समझ में आएगा कि एक छोटा सा कैमरा लेकर एक आर्टिस्ट को लेकर जहाँ मर्जी वहाँ खड़े हो गए और फिल्म बनाने लगे। इससे तो साफ साफ साबित होता है, जाहिर होता है कि ये लोग फिल्म नहीं बना रहे हैं बल्कि भोजपुरी का ऑडियंस को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, कला के नाम पर अश्लीलता परोस रहे हैं। एक तरीके से ये सुपरस्टार तो नहीं बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दाल रोटी का खर्चा निकल जाता है। लेकिन फिर भी इन्हीं लोगों की वजह से आज पूरे विश्व में, क्या कहूँ, पूरे हिंदुस्तान में भोजपुरी के नाम सुनते ही लोग गंदी नज़र से उसको देखना शुरू कर देते हैं। हमारे भोजपुरी के कलाकारों का मान सम्मान, अस्तित्व खत्म हो जा रहा है। हमें इनको बताने की ज़रूरत है कि अगर आप फिल्म मेकिंग करना चाह रहे हैं तो अपने कल्चर को दिखाएं, अपने समाज को दिखाएं, ताकि बाहर वालों को भी पता चले कि हमारी भोजपुरी सभ्यता क्या है, भोजपुरी संस्कृति क्या है और भोजपुरी कलाकार क्या होते हैं। लेकिन छोटी सी गलत मानसिकता की वजह से इस तरह से शूटिंग करके मेकिंग भी बड़े शान से दिखाते हैं कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। हाँ, क्राउड तो दोनों फिल्मों में, चारों फिल्मों में देखने को मिलती है, चाहे वो साउथ की हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे उड़िया हो, चाहे भोजपुरी हो। जहाँ शूटिंग होगी वहाँ तो भीड़ आप देख सकते हैं। लेकिन इसी को ये लोग शूटिंग खेलना कहते हैं। लेकिन आप सबसे आग्रह है कि ये सब बंद करें, भोजपुरी कलाकारों और भोजपुरी संस्कृति का उत्थान करें। Lifestyle vlogs. Subscribe now and press the bell icon.